हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट कर लिया था एंड हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का ही कंटिन्यू पार्ट है। देन जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ये आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, nth टर्म ऑफ AP। देन हम देखते थे कि nth टर्म ऑफ AP क्या है, आपके पास गिवन होती थी और हमने उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था। क्या था वो? an = a + n-1 × d वाला फॉर्मूला देखा था और इसकी हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो स्टार्ट करें हमारे एक्सरसाइज 5.2 को दोबारा ही और क्वेश्चन नंबर 7 से, बिकॉज हमने 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। देन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। देन फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। आपके पास बोल रखा है आपको एक AP की 31st टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। ये आपके पास गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है अपनी 31st टर्म को। अब मेरी बात सुनिए, 11th टर्म है, 11th टर्म मतलब कि आपकी क्या है, an, और an कौन सी है, A11, इसकी वैल्यू है 11th टर्म, मतलब n की वैल्यू क्या है आपकी 11। तो हम जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि 11th टर्म को मैं लिख सकती हूँ a + 10d, है ना, a + 10d, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, 11th टर्म का मतलब A11 टर्म। A11 टर्म आपके पास है 38 गिवन है। A11 टर्म आपके पास क्या है 38 और 11 का मतलब क्या है a + n-1 × d। देन n की वैल्यू क्या है 11, देन a + 11-1 × d, देन a + 10d, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। तो मैं 11 टर्म को a + 10d लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। ऐसे ही मैं 16th टर्म है हमारे पास, 16th टर्म क्या है आपके पास, 16th टर्म है 73। तो 16th को लिख सकती हूँ a16, देन इसको लिख सकती हूँ a + 15d, और ये कैसे निकला है, a + n-1 × d से ही a + 16-1d, देन a + 15d, ऐसे निकला। तो हमारे पास क्या है 16 टर्म इस तरीके से निकल गई। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म। देन 31st टर्म निकालनी है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है A31 की वैल्यू, और A31 को हम क्या लिखेंगे, a + 30d, a + 30d, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब मेरी बात सुनिए कि अगर आपके पास a और d की वैल्यू हो तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, 31st टर्म को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है जिसमें ये प्रॉपर इक्वेशन है और ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉपर इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 से एंड इक्वेशन 2 से इसको सॉल्व कर हमारे ए की और डी की वैल्यू निकाल देंगे और वो इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैं इसको साइड में लिख रही हूँ। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, A31 चाहिए। A31 को हम क्या लिखते हैं, A31 = a + 30d। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। आपका है a + 10d = 38, बिकॉज क्या है 38, एंड a + 15d = 73 आपके पास। अब मैं क्या कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ तो साइन चेंज कर देती हूँ, बिकॉज कोफिशिएंट तो आपके a वाले तो हैं सेम, तो मैं सीधा साइन चेंज कर दूँ, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों भी प्लस के हैं, तो सीधा साइन चेंज ही कर देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 10 - 15 आपको हो जाएगा -5d = 38 एंड 73। इसको माइनस करना है, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 73 का क्या है, माइनस साइन, देन साइन माइनस का आएगा, पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देन 13 में से अगर आपके 8 गए, देन आपके बचेंगे 5, देन आपके यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 गए तो 3, तो आपके आ जाएंगे यहाँ 35। ओके, देन कितने हो गए, 35 हो गए। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं एंड d = निकल जाएगा 35 / 5 एंड d = 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई हमारे पास। अब इन दोनों किसी इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पर कर रहे हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ मैं डी की वैल्यू, ठीक है। तो डी की है a प्लस 10d इज इक्वल टू है 38 है आपके पास। a की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर 7 यहाँ रख ली इज इक्वल टू 38। देन a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। देन a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। देन a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे देन यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 32। देन a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ 32। देन हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, a की भी एंड d की भी। अब हमें क्या निकालना है, a 31 वैल्यू निकालनी, 31 वैल्यू। देन 31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, ये आपकी a 31 की वैल्यू निकल जाएगी, 31st टर्म निकल जाएगी। देन a की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस ऑफ 32 यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ 7 इज इक्वल टू a31, ये वाला इक्वल टू लगा लेंगे हम, है ना, a31। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। देन माइनस 32 प्लस में यहाँ से हो जाएगा 210 इज इक्वल टू a31। अब 210 में से 32 गए, ठीक है, मतलब 200 में से 30 गए, यूँ लगा लो 200 में से 30 गए, आपके बचे 170 और आपके यहाँ से 200 है, यहाँ से 30 लगा लो और आपके हो गए 170 और यहाँ से 10 में से और 2 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 8। देन ये हो जाएंगे आपके 178 इज इक्वल टू a31। तो a31 की वैल्यू क्या है, 178। और जो आपका 7th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ओके गाइज, हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आपके पास एक AP गिवन है और उसमें बोला गया कि आपके पास कंसिस्ट करती है 50 टर्म, 50 टर्म कंसिस्ट करती है। मतलब टोटल टर्म कितनी हो गई उसके पास, टोटल टर्म कितनी है उसके पास, 50 है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। तो उसकी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म ऑफ AP हमारे पास है 12 एंड इट लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, लास्ट टर्म 106 गिवन है। देन फाइंड द 29th टर्म, हमें फाइंड करना है 29th टर्म को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आपके पास। अब मेरी बात सुनिए, आपसे पहले ही बोला गया है कि आपके पास कितनी है, टोटल टर्म 50 टर्म है ना। तो लास्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म किसकी वैल्यू है, 50th टर्म। देन आपकी जो लास्ट टर्म है वो किसकी वैल्यू है, 50th टर्म की वैल्यू कितनी है, 106 है आपके पास। तो 50th टर्म बोलूँ या लास्ट टर्म बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि आपके पास बोल रखा है कि आपके पास लास्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म आपके पास टोटल टर्म भी गिवन है कितनी है। तो थर्ड टर्म को अगर मैं देखा जाए तो थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस 2d लिख सकती हूँ ना, a प्लस 2d। एंड 50th टर्म को लिख सकती हूँ a प्लस 49d, लिख सकती हूँ ना, 50 माइनस 1 इंटू डी, देन 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू डी इज 49d। हो गया, आपको निकालने 29 टर्म। देन 29 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 28d, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस वाला बन गया, जो अभी हमने 7th वाला क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ बन गया। इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे और अपनी इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है आपके पास एंड a प्लस 49d इज इक्वल टू है आपके पास 106 है आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देन ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 49 में से आपके 2 जाएंगे, देन आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 47d इज़ इक्वल टू आपके 106 में से आपके 12 जाएंगे तो 6 तो यहाँ से चलेगा और 6 वहाँ से चलेंगे, तो कितने बच गए 94। देन 94 माइनस से माइनस कैंसिल। देन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डी की वैल्यू आ गई 94/47 आ गई। अब 47 को इसको देखेंगे, हमारा जो होता है किससे हो सकता है, देखा जाए तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा, है ना, क्योंकि 47 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ से आ जाएगा अपना 4 and 1, यहाँ से अपना 94, तो सीधा यहाँ 2 से हो जाएगा। तो आपका जो डी की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में और किसकी वैल्यू निकालेंगे, अपनी ए की वैल्यू निकालेंगे। देन स्टार्ट करते हैं हम ना क्वेश्चन। पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से करती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं फर्स्ट में। क्या है आपकी फर्स्ट a + 2d इज इक्वल टू 12, देन a + 2 × 2 इज इक्वल टू 12, देन a + 4 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 - 4 विच इज़ 8, देन a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई आपके पास। हो गया, d की वैल्यू यहीं आ गई, a की वैल्यू आ गई। आपको 29 टर्म निकालनी है, देन 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। 29th टर्म क्या हो जाएगी आपकी a + 28d, देन a क्या है आपके पास 8 + 2 इंटू, क्योंकि d की वैल्यू क्या है आपके पास 2 × 28 करेंगे तो आपकी यहाँ से हो जाएगी 16 और एक आपका यहाँ से 4 और 1 56 + 8 और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 56 + 8 आपका आ जाएगा 64। तो जो आपकी 29th टर्म है वो आपके पास आ गई है 64। तो आपका जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है, इफ़ द 3rd टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टली, देन फाइंड द टर्म इज़ 0। आपको एक ऐसी टर्म बतानी है जिस पर आपकी जो AP है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो टर्म निकालनी है, लास्ट में क्या निकालनी है टर्म निकालनी है, मतलब हमें n निकालना है, n निकालना है जिस पर an की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये आपके पास 9th क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट कि आपके पास ऐसी टर्म निकालनी है जिस पर an की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो आपके पास गिवन है 3rd टर्म, 3rd टर्म गिवन है आपके पास, हमारे पास गिवन है 4 है एंड आपके पास जो 9th टर्म है 9th टर्म वो है -8 गिवन है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि n की कौन सी वैल्यू जिस पर an क्या होगा 0 होगा। तो n की कौन सी वैल्यू जिस पर an 0 होगा उसके लिए सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, देन an की वैल्यू आपके पास 0 गिवन है पहले से ही और आपको a प्लस में n - 1 × d, तो n निकालनी है, n निकालनी है। तो n निकालने के लिए आपको क्या चाहिए a चाहिए और d चाहिए। तो इन दोनों की हेल्प से हम a और d निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमें फाइंड करना है और ये आपके पास गिवन है। तो इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 3rd टर्म है तो a + 2d लिख लेते हैं इसको इज इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म है देन इसको लिख लेते हैं a + 8d, a + 8d इज इक्वल टू -8। साइन हम चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ये माइनस का तो ये प्लस आ जाएगा, इससे कैंसिल, इसमें से गया तो हमारे पास आ गया माइनस का 6d इज इक्वल टू, यहाँ से ये दोनों प्लस हो गए तो ये आ गए 12, कितने हो गए 12। देन डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 बटे -6, देन डी की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, देन डी की वैल्यू क्या हो गई -2 आ गई। ओके, देन आगे हमें क्या करना है, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू या तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, दोनों में से किसी एक में रखेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a + 2d इज इक्वल टू 4 हमारे पास है, d की वैल्यू क्या है -2, देन a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4, देन a -4 इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 + 4, देन a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई आपकी। उसके बाद a की वैल्यू ये हो गई हमारे पास एंड d की वैल्यू होगी, तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को इसमें रख देते हैं। देन an की क्या है, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, ये 0 आपके पास, a की वैल्यू है 8 प्लस में n - 1 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, देन यहाँ रखेंगे -2 रखेंगे। ठीक है, अब ये 8 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -8 बराबर में n - 1 × -2 है, देन ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, देन -8 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू n - 1, इससे कैंसिल होगा तो माइनस से माइनस गया और 2 पे 4 पे गया ये हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 4 बराबर n - 1। तो ये माइनस का एक इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, देन 4 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की कौन सी वैल्यू है जिस पर an आपका 0 होगा, भाई 5 पे होगा, 5th टर्म पे है जो an की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करा है। आपका जो 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये आपका ये आंसर है इसका।
ओके गाइज, देन 10th क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लिख लो इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये थोड़ा पजलिंग वाला क्वेश्चन है। कैसे? बिकॉज आपसे बोल रखा है द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपके पास, आपसे बोला गया है 10th क्वेश्चन में कि 17th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू एक्सटेंड ऑफ 7th टर्म, 7 एक्स्ट्रा कर दी 10th टर्म में, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और आपको D क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म, देन 7 टर्म से हमने एक्सीड करा, मतलब कि 7 टर्म इंक्रीज हुए हैं, तब ये दोनों इक्वल हुए हैं और आपको D निकालना है। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे 17 टर्म है, 17 टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, A + 16D इज इक्वल टू 7 + A + 9D, है ना, A + 9D। अब मैं क्या कर देती हूँ, जो एक जैसे उनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हो। मैं ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आती हूँ और यहाँ रखती हूँ 7, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, A + 60D माइनस ऑफ A + 9D। मैंने बाहर माइनस इसलिए लगाया बिकॉज दोनों ही माइनस के हो जाएंगे हमारे, इज इक्वल टू 7। तो ये लिखिए किस तरीके से जाएगी, A + 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। देन A से A कैंसिल, 16 में से 9 गए तो आपके हो गए 7D, देन 7D इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7/7, देन D इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1। तो D की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सिर्फ बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, पर आपको सिर्फ इसमें यही करना था कि D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा पजलिंग था पर बहुत इजी था, तो D की वैल्यू 1 होगी। ओके गाइस, देन हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्टेटमेंट, बिकॉज आपके फॉर्मूले वही लगेंगे, बस स्टेटमेंट को समझने का है सारा खेल। अगर आपने सही खेल लिया तो आप बिल्कुल सिक्सर मार दोगे, अदरवाइज़ तो आप वहीं घूमते रह जाओगे कि निकालना क्या है, ठीक है। तो जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या है, विच टर्म ऑफ AP, आपके पास एक AP गिवन है, AP गिवन है आपके पास। 11th क्वेश्चन में सबसे पहले AP लिख लेते हैं। आपके पास AP है क्या, आपके पास है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। आपके पास है क्या रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपसे बोल रखा है कि आपके पास एक AP है, विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म, इस AP की कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा, सबसे पहले 54वीं टर्म निकालते हैं, फिर उसमें 132 ऐड करते हैं, फिर वो टर्म निकालते हैं जिस टर्म पे वो 132 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या है, पहले 54th टर्म निकालेंगे, उसके बाद आपसे बोला गया है कि AP की ऐसी कौन सी टर्म, देन N निकालेंगे। वो N किस लिए निकालेंगे, जब आपकी AN की वैल्यू क्या होगी 54वीं टर्म प्लस 132वीं टर्म। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है 54th टर्म। देन स्टार्ट करते हैं 54th टर्म निकालने का। तो 54th निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट A चाहिए अपना, उसके बाद D चाहिए, उसके बाद हम 54th टर्म निकाल देंगे। देन फर्स्ट आपके पास A तो गिवन है 3, D आपके पास गिवन है 15 माइनस 3, तो आपके पास आ जाएगा 12। देन D की वैल्यू क्या है 12। आपको 54th टर्म निकालनी है। देन A 54th टर्म निकालनी है सबसे पहले, तो वो क्या हो जाएगी A + 54 - 1 इंटू D हो जाएगी आपके पास। देन A आपके पास 3 + 54 - 1 मतलब 53 इंटू D की वैल्यू क्या है 12। देन 12 की 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका आ जाएगा यहाँ से 636 आ जाएगा यहाँ से। तो 636 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 639 आ जाएगा, 639 आ जाएगा। तो 54वीं टर्म कौन सी आपकी 639। अब आपसे बोला गया है ऐसी कौन सी टर्म है जिस पर आपकी जो है 132 ज़्यादा है। तो AN की वैल्यू क्या बोल रखी है आपके 54th टर्म में 132 ज़्यादा, ये बोल रखा है। अब AN की N की वैल्यू निकालनी है हमें, और यहाँ लिखेंगे 54वीं टर्म। 54वीं टर्म क्या थी 639, यहाँ लिखेंगे 639 प्लस में 132, यहाँ से प्लस करेंगे देन आपका आ जाएगा 171 आ जाएगा यहाँ से। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 771,
ठीक है, 771 आ जाएगा यहाँ से। तो ए एन की 771 वैल्यू। अब हमें एन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला अपना वही लगेगा, कौन सा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। देन ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 771, और ए की क्या है यहाँ से, ये रही ए की और ये रही डी की। देन ए की है 3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 12 इज इक्वल टू 771। उसके बाद ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, देन एन माइनस वन 12 यहाँ से आ जाएगा 771 माइनस 3, तो एन माइनस वन यहाँ 12 और ये 771। 70 में से अगर 3 जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 77 मतलब 67 और ये आ जाएगा 68, तो 768 आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, देन n माइनस वन इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। देन यहाँ से आपका आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 64 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 करेंगे, देन n इज इक्वल टू 65। तो 65th टर्म पे आपकी 771 वैल्यू है। किससे कि 65वीं वो टर्म है जिस पर आपकी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या है 65। ओके गाइज, देन 12th क्वेश्चन आपके पास, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आपके पास, क्योंकि आपको इसको प्रूफ करना है कैसे। आपके पास है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास 2 APs गिवन है, देन हम मान लेते हैं अपनी तरफ से 12th क्वेश्चन में। अब आपके पास 2 APs है, देन AP फर्स्ट वाला है वो मैं मान लेती हूँ A1 A2 A3 एंड AN, एंड AP जो सेकंड है आपके पास वो मान लेते हैं हम B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN तक आपके पास ये गिवन है। ठीक है, 2 APs गिवन है और वो रखा दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। तो बोला गया है कि इनकी 100 टर्म मतलब कि इसकी 100 टर्म और इसकी 100 टर्म का जब डिफरेंस करते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो वो आपके पास 100 आता है। क्या आता है 100 आता है। तो आपको फाइंड करना है कि इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले AP1 लेंगे, देन ये हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा B प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास AN है, जो आपका N है वो बिलोंग कर रहा है N को, बिकॉज नेचुरल नंबर को क्या बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था N की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इन्फिनिटी तक होती है पर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये N को बिलोंग करेगा। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये 1 के लिए सेटिस्फाई होगा, 2 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, 3 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, तो AN के लिए भी सेटिस्फाई होगा। मतलब किसके लिए, AN माइनस BN इज इक्वल टू 100। मतलब क्या हो जाएगा A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इज इक्वल टू 100। कैसे ये 100 कैसे है मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो हमने AN माइनस BN इज इक्वल टू 100 आपके पास गिवन है। अब AN की वैल्यू क्या आपके पास 100 है। AN की वैल्यू क्या है आपके पास, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100 है, ये आपके पास। तो ये 100 और ये 100 आपका बेस मैं 1 1 कर सकती हूँ, इसको कैंसिल करके 1 1 कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कराया, अगर 100 पे है आपका तो वही वैल्यू आपकी किस पे है, A1 माइनस B1 पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपसे बोलेगा 1000 टर्म, देन A1000 माइनस B1000, इसका डिफरेंस निकालना है। अब A1000 माइनस B1000 आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो देखो ये 1000 से बेस वाला ये 1000 कैंसिल ही हो जाएगा, A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, A1 B1 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल, तो इसका भी आंसर होगा 100। तो आप कोई भी AP उठा लो, इसमें अगर उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे वो 100 ही होगा। अगर A3 माइनस B3 करेंगे तब भी 100 होगा, A90 माइनस B90 करेंगे तब भी 100 होगा, A1000 माइनस B1000 करेंगे तब भी आपका 100 होगा। तो आपका 12th क्वेश्चन इतना ही था, ये कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन 13 क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 है आपके पास। तो 3 डिजिट के नंबर बोले गए हैं आपके पास, और बोला गया है 3 डिजिट के नंबर है फर्स्ट स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये डिविजिबल बाय, मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं
7 को, मतलब ये डिविजिबल बाय 7, 7 से प्रॉपर डिवाइड हो जा रहे हैं। अब देखेंगे कि वो टर्म कौन सी है जिस पर आपकी टोटल टर्म 7 से डिविजिबल हो। अब देखो मेरी बात सुनो, 101 से स्टार्ट हो रही है हमारे 3 डिजिट के नंबर, पर 101 7 को नहीं डिवाइड करता, 102 नहीं करता, 103 नहीं करता, 104 नहीं करता, 105 ये करता है। तो हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी इसमें? 105, 105। उसके बाद 7 और ऐड करने के दिन कितने हो गए? 112, फिर 119, और ऐसे ऐसे करते करते हमारी 994 ये हमारी लास्ट टर्म हो गई 3 डिजिट की। 3 डिजिट के नंबर कितने हो गए? इतने तक हो गए। अब आपसे बोला गया है कि कौन सी टर्म पे कितनी टर्म है ऐसी टोटल जिस पर आपके डिविजिबल बाय 7 है, मतलब ये निकालना आपको। तो लास्ट टर्म अगर हम निकाल देंगे तो हम टोटल टर्म भी निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म है जो हमारी वही तो टोटल टर्म को डिनोट करती है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है A1, सेकेंड टर्म आपके पास A2 है, एंड ये आपके पास लास्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं AN, है ना, लास्ट टर्म को। तो A आपके पास A1 है आपके पास, जिसको हम A भी बोलते हैं, 105 है, एंड आपके पास D हो जाएगा 112 माइनस 105 करेंगे तो D हो जाएगा आपके पास 7। आपको निकालना है N निकालना है, देन फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है? 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 105 प्लस यहाँ से N माइनस 1, और D की वैल्यू है 7। तो 994 में से माइनस होंगे 105, N माइनस 1 और यहाँ है 7। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 14 में से आपके 5 गए तो आपके हो जाएंगे यहाँ से 9, और यहाँ से 8 और यहाँ से 9, 989 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 7। N माइनस 1 यहाँ 100 है तो यहाँ 8, ठीक है, 889। तो आप 7 से इसको क्या कर लोगे? डिवाइड, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, देन आपका हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू N माइनस 1, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ से 1 पे हो गया, और आपका आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा 7, 127 बराबर में N माइनस 1, 127 N माइनस 1 हो गया। अब ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, देन 127 प्लस 1 इज इक्वल टू N, देन हो जाएगा 128 इज इक्वल टू N। तो N की कौन सी वैल्यू है जिस पर 994 वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है? तो 128 वैल्यू है जिस पर आपका 7 से प्रॉपर डिवाइड हो सकता है। तो आप ओके गाइस, देन 14 क्वेश्चन आपका 13 जैसे है तो उसको आप खुद ट्राई करना। देन 15 क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं करवा रही हूँ। 15 क्वेश्चन में आपके पास गिवन है क्या? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N, आपको N की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर आपकी nth टर्म ऑफ एक AP और दूसरी AP दोनों की दोनों इक्वल हो रही है। मतलब आपके पास एक AP1 है एंड एक AP2 है, दोनों इक्वल हो रही है। कब? जब आपकी N की वैल्यू किस टर्म पे, AN की किस टर्म पे, 10 टर्म निकालनी है हमें। तो आपके पास सबसे पहली वाली जो AP गिवन है AP1, वो आपके पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड AP जो सेकंड है आपके पास वो है गिवन आपके पास 3, 10, 7 एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन। और आपको डिटरमाइन करना है, N की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और ये आपकी nth टर्म पे क्या है? इक्वल है। मतलब AN, इसका AN इज इक्वल टू इसके AN के इक्वल है, या फिर मैं कह सकती हूँ इसका AN इज इक्वल टू इसके BN। इसको AN मान लेते, इसको BN मान लेते। तो हमारे पास बोला गया है कि AN इज इक्वल टू है BN, और हमें वो टर्म निकालनी है जिस पर ये इक्वल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। AN का लगेगा फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगेगा, और इसमें लगेगा B प्लस में N माइनस 1 इंटू D लगेगा। अब A, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 63, एंड D की वैल्यू क्या है? 65 में से 63 जाएंगे तो आपके यहाँ से हो जाएगा 2। तो D की वैल्यू कितनी है? 2 है आपकी। और इसमें आपकी अगर B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू क्या है? 3, और इसमें D की वैल्यू क्या आपकी? 10 में से आपकी 3 गई तो यहाँ से आ गया 7। तो कितना हो गया यहाँ से? 7। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं और हमारी N की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। देन A की वैल्यू क्या है यहाँ से? 63 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू B की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है आपके पास 7। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले ईजिली। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2N माइनस 2 लिख दो इसको, और इसको 3 प्लस 7N माइनस 7 लिख देते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 63 में से आपके 2 हुए, सब्ट्रैक्ट होंगे, 63 में से 2 गए तो 61 + 2n इज़ इक्वल टू, यहाँ से हो गया आपके -4 + 7n। तो ये आपका 2n इधर ले आती हूँ और ये आपका 4 इधर ले आती हूँ, तो ये आपका कैसे हो जाएगा 61 + 4 इज़ इक्वल टू 7n - 2n हो गया। तो 64 ये आ गया 65 इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ गया 5n और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 65/5 और n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितनी हो जाएगी 13, कितनी हो जाएगी 13। तो n की वैल्यू क्या है, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये दोनों इक्वल हैं, n की वो 13वीं टर्म है, 13 टर्म है जिस पर ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल है, देन 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था अपना 15 क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट होता है। देन 16 क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, बिकॉज 16 क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करा था, जो हमने अपना लास्ट क्वेश्चन करा था। इसमें स्टेटमेंट जो है वो कह रखा है जो 3rd टर्म है वो 16 है एंड जो 7th टर्म है वो आपकी 5th टर्म से 12 एक्सीड है। देन आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है तो इसको खुद ट्राई करना। तो 17 क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ। 17 क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पीछे से आपको 20 टर्म निकालनी है। देखो आपके पास जब भी हम निकालते थे तो हम आगे से निकालते हैं और ये टर्म निकालते हैं तो ये 20 होती थी, तो ये हमारी n की वैल्यू 20 हो जा रही थी, तो इसके हिसाब से हम निकाल दे रहे थे। पर आपसे बोला गया है कि इस बार लास्ट से 20th टर्म निकालो। तो लास्ट से निकालने के लिए आपके पास मेथड क्या होगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। आपके पास है क्या, आपके पास AP गिवन है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म है आपके पास, देखो आपके पास AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 253 आपके पास लास्ट टर्म गिवन है और आपको लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। लास्ट से 20th टर्म मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले A की वैल्यू आपके पास है 3, सबसे पहले D की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 - A1 हो जाएगी, देन 8 - 3 आपके पास हो जाएगी 5। ओके, तो लास्ट से निकालने, देन लास्ट से निकालने, देन लास्ट -20 - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगेगा आपका कि लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म मतलब L लिख दिया मैंने, इसको मतलब बोलूँगी मैं AN -20 - 1 इंटू D। जौन सी टर्म निकालनी, हमें 20th टर्म निकालनी थी, वो भी किससे, लास्ट से, मतलब किससे, एंड पोजीशन से, पीछे की पोजीशन से निकालनी थी। पीछे की पोजीशन से निकालनी है तो स्टार्टिंग वाली जो लास्ट वैल्यू है उसमें से अगर मैं ये अपना माइनस कर दूंगी, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल, तो आपका वो जो टर्म है जो जिस पर वो पोजीशन पर वो वैल्यू है वो आपकी 20th टर्म पे आपकी क्या वैल्यू है वो निकल जाएगी। देन AN की वैल्यू आपके पास 253 माइनस 19 - 1 इंटू हो जाएगा 20 - 1 आपका हो जाएगा 19 इंटू यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा -95, यहाँ से 253, देन 253 में से आपके 95 जाएंगे तो आपके हो जाएगा यहाँ से 158। तो 20th टर्म आपकी लास्ट से किस पोजीशन, आपकी वैल्यू क्या है 158, तो आपका 17th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गाइस देन हम 19th क्वेश्चन कर रहे हैं अपना, बिकॉज जितने भी आपके इजी क्वेश्चन हैं, जितने आपके फॉर्मेट अलग थे वो मैंने आपके करवा दिए हैं। बाकी आपके बहुत इजी क्वेश्चन हैं, जो मैंने 1-2 ही छुड़वाए हैं आपके, वो 1-2 आपका होमवर्क समझ लीजिए। देन अगर आपका डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। देन हम 19th क्वेश्चन करें। 19th क्वेश्चन है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो एक लड़की है, क्या नाम है, शुभा, उसने 1995 में एक कंपनी को ज्वाइन करा और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो क्या थी उसकी 5000, कितनी थी 5000 रुपीज़, और उसको रिसीव करी थी, वो इंक्रीमेंट हो रहा था उसका हर ईयर, हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था। तो ईच ईयर इंक्रीमेंट उसका 200 रुपये हो रहा था। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से साल, किस साल या कितने साल बाद उसका जो सैलरी है इंक्रीमेंट होते होते 7000 पहुंच जाएगा। तो उससे बोला गया है आपका मतलब कि n की वो वैल्यू बताओ जिस पर AN की वैल्यू क्या है 7000, ये गिवन आपके पास है ना। कौन से साल उसके सैलरी 7000 हो जाएगी ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट है तो ये A1 है,
इंक्रीमेंट हर बार हर ईयर आपका 200 का हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये आपका AN हो जाएगा। और आपको फाइंड आउट करना है N की वैल्यू। AN आपका है 7000। तो स्टार्टिंग फॉर्मूला है हमारा A + n-1 इंटू डी इजक्वल टू AN, देन A आपकी है 5000 प्लस n-1 और D की वैल्यू क्या है 200 इजक्वल टू 7000। आपकी 5000 उधर आके माइनस का हो जाएगा बिकॉज ये प्लस माइनस का उधर चला जाएगा। देन n-1 यहाँ है 200 इजक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7000 माइनस 5000, तो 7000 में से 5000 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 2000। देन n-1 200 इजक्वल टू 2000, तो n-1 आपका यहाँ से हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 200 आपका यहाँ से आ जाएगा 10। देन n-1 इजक्वल टू हो गया आपका 10। आगे सॉल्व करेंगे देन आपका हो जाएगा n इजक्वल टू 10 + 1 इजक्वल टू 11। तो 11th ईयर मतलब 1995 में हम 11 जोड़ देंगे। तो 1995 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो आपके यहाँ से हो जाएंगे 6, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से 10, 2006। तो 2006 में इसकी जो सैलरी है मतलब 11 साल बाद इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर 11th है, 11th ईयर। तो कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ओके गाइस, देन हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। आगे मिलती है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।